हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन गर्ग। आप देख रहे हैं टिप्स एंड टिक्स गुरु। आज हम बात करेंगे कृषि भूमि की। क्या कृषि भूमि को बेचने पर कोई आयकर देना होता है? आइए जानते हैं कि हम कृषि भूमि को कितने प्रकार में बांट सकते हैं। हम कृषि भूमि को दो प्रकार में बांट सकते हैं: ग्रामीण कृषि भूमि, शहरी कृषि भूमि, यानी रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर हमें कोई भी आयकर देना नहीं होता है, जबकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पर हमें आयकर देना होता है। तो क्या अंतर है रूरल एग्रीकल्चर लैंड में और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में? आइए जानते हैं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड है जो नगरपालिका या छावनी बोर्ड की सीमाओं के अंदर आती है और जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से अधिक होती है। ऐसी लैंड को हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में काउंट करते हैं और इस नगरपालिका और छावनी बोर्ड की सीमाओं के अंदर आने वाली लैंड को बेचने पर हमें इनकम टैक्स देना होता है। साथ ही साथ नगरपालिका और छावनी बोर्ड की सीमाओं से परे लेकिन 2 किलोमीटर के अंदर तक की यदि कोई जमीन हम बेचने जा रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि उसकी पॉपुलेशन 10,000 से अधिक और यदि 1 लाख से कम है तो भी ऐसी जमीन को, ऐसी लैंड को हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में काउंट करेंगे। ऐसी कोई जमीन जो नगरपालिका और छावनी बोर्ड की सीमाओं से 6 किलोमीटर तक की रेंज में है और उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम है, वो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में फॉल करेगी। साथ ही साथ ऐसी कोई जमीन जो नगरपालिका या छावनी बोर्ड की सीमाओं से परे 8 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर फॉल करती है और उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, तो ऐसी जमीन को भी हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में फॉल करेंगे और ऐसी जमीन को बेचने पर हमें इनकम टैक्स देना होगा। आइए अब जानते हैं कि यदि ऐसी कोई जमीन को हम बेच देते हैं जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में फॉल करती है तो हमें कितना टैक्स देना होगा। तो इसको जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि वो एग्रीकल्चर लैंड हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर फॉल करेगी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर फॉल करेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कुछ पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। 31 मार्च 2017 तक यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो हमने 36 महीने से कम हेल्ड की है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फॉल करती है, और यदि 36 महीने से ज्यादा हेल्ड की है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फॉल करती है। 1 अप्रैल 2017 से जो रूल चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि कोई प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा हमने होल्ड की है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फॉल करेगी, और यदि 24 महीने से कम हमने हेल्ड की है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फॉल करेगी। अब हमें ये जानना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम प्रॉपर्टी को क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो फ्लैट 20% का टैक्स दे होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना कैसे करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना करने के लिए हमें जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उस जमीन को बेचने में, उसको हम एक नोट कर लेंगे। उसको हम नोट कर लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम उसको लिख रहे हैं। उसके अंदर से हम जो भी हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी जो है उसको हम माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स जो हमने परचेज करते टाइम जो हमने वैल्यू पे की है वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाती है, वो हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यदि हमने कोई भी धनराशि खर्च की है उस जमीन के इंप्रूवमेंट में तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाती है। या हमने कोई उसके ऊपर झोपड़ी का निर्माण किया है, कोई हमने वहां पर मिट्टी डलवाई है, किसी भी तरह की इस टाइप की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर फॉल करती है, उसको हम नोट कर लेते हैं। हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को यदि माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा निकल कर आ जाता है, जिसके ऊपर हमें इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन इसके अंदर हमें कुछ एग्जम्पशन क्लेम हम कर सकते हैं जिसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। उन एग्जम्पशन, यदि कोई हमारी एग्जम्पशन होती है उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं, और एग्जम्पशन को माइनस करने पर हमारा नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है, जिसको हम नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हमारा आयकर दे होता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। इसके अंदर जैसा कि हमने पहले बताया 31 मार्च 2017 से पहले यदि कोई भी प्रॉपर्टी हमने 3 साल से ज्यादा हेल्ड की है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आती है,
और 1 अप्रैल 2017 के बाद से ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने 2 साल या 2 साल से अधिक पीरियड के लिए हेल्ड की है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आती है। इसका भी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। जितने रुपए में हमने प्रॉपर्टी को बेचा है यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को हम नोट कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, हमने अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना की, वहां पे हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा, बट यहां पर हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख रहे हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मीन्स ये है इंडेक्स रेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं, उस इंडेक्स रेट के अकॉर्डिंग हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं, वो हम वैल्यू यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार जो हमने इंप्रूवमेंट में कॉस्ट बियर की है उसका हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल लेते हैं। दोनों को यदि हम माइनस करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में तो हमारा ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है जिस पर हमें आयकर देना होता है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे हमने शॉर्ट टर्म में बोला कि कुछ एग्जम्पशन है जो हम क्लेम कर सकते हैं, का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो एग्जम्पशन यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है जिसके ऊपर हमें फ्लैट 20% रेट से इनकम टैक्स देना होता है। आइए अब हम बात करते हैं उन एग्जम्पशंस की जिसके बारे में अभी हमने कहा। वो कौन सी एग्जम्पशंस हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं और अपने होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 54B है जिसके अंदर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम बचा सकते हैं। हम यदि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने के बाद हम कोई नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं, चाहे वो रूरल एरिया में फॉल कर रही हो या अर्बन एरिया में फॉल कर रही हो, बेचने के 2 साल के अंदर अंदर, तो हमारा होने वाला कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में दूसरे एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं। सेक्शन 54EC ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अप्लाई होता है। यदि हम एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने से होने वाले कैपिटल गेन को हम यदि सर्टेन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि वो सर्टेन बॉन्ड्स हैं कौन से, तो हम बताते हैं। वो सर्टेन बॉन्ड्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यदि हम इनके बॉन्ड परचेज कर लेते हैं तो भी हमारा होने वाला कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा सेक्शन 54F है जिसके अंदर हम अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ कितना है। यदि उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने में जो कि इंडिया के अंदर हो और वो जो डिफाइन किया है इनकम टैक्स के अंदर 1 रेजिडेंशियल हाउस, दैट मीन्स यदि आपका पहले से कोई भी रेजिडेंशियल हाउस है तो ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। और यदि आपका पहले से कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं है और आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं, आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उस ट्रांसफर से 1 साल पहले आपने कोई परचेज कर लिया है या ट्रांसफर के 2 साल के बाद तक आप कोई परचेज करते हैं तो भी आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। यदि आप कोई प्लॉट परचेज करके उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं 3 साल के अंदर अंदर रेजिडेंशियल हाउस तो भी आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। साथ साथ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसमें बेल का बटन दबाना ना भूलें।